गाइस, वेलकम बैक टू छाया स्मॉल वर्ल्ड। आज का जो टॉपिक है वह है कि न्यूबॉर्न एसेंशियल, जब बेबी बॉर्न होता है उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि मुझे उस टाइम क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी। तो मेरे हॉस्पिटल वाले बैग पैक में आपको दिखेगी बहुत सारी चीज़ें, वही कंटिन्यू होती है, सिर्फ उसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन करके आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है कैप। कैप तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि बेबी का सर कवर होना चाहिए। तो आप इस टाइप की कैप यूज़ करिए, या मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आप नॉट वाला यूज़ करिए। उसमें क्या होता है ना, बेबी का ये पूरा पैक होता है। जिसका हेड छोटा है उसके लिए ये ठीक होता है, बट जो नॉट वाले होते हैं बड़े हेड के लिए भी ठीक है और छोटे हेड के लिए भी ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है और आपको नॉट बनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे हिसाब से आप नॉट वाला लीजिए। तो ये बेबी क्यों बड़ा होता है ना, तो ये ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं होता है, वो जो नॉट वाला होता है वो कंटिन्यू होता है। और विंटर है तो आप विंटर कैप यूज़ करिए। उसके बाद स्वेटर आता है, अगर विंटर है रेनी सीजन है तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर समर है तो भी, क्योंकि बेबी छोटा होता है तो उसके लिए आप एकदम सॉफ्ट वाला ले सकते हैं, जैसे रॉम्पर टाइप होते हैं ना, उस टाइप का आप कवर कर सकते हैं समर के लिए, क्योंकि ये पूरा ऐसा पैक होता है तो ये बेस्ट होता है बेबी के लिए। फिर उसके बाद आप आते हैं क्लोथ्स आप ऐसे छोटे छोटे लीजिए। मेरा बेबी गर्ल थी तो मैंने इस टाइप के छोटे छोटे लिए थे, ऐसे सेट लिया था छोटा बेबी के लिए। कुछ मैंने फर्स्ट क्राई से लिए थे, कुछ मैंने लोकल शॉप से लिए थे, जहाँ पे भी मुझे अच्छे लगे। उसके बाद आप लीजिए नैपकिन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब बेबी फीड करता है या फॉर्मूला मिल्क लेता है तो क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है बेबी ढक्कन नहीं ले पाता है। तो जब ढक्कन नहीं ले पाता है ना तो बेबी को डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वोमिट करता है। तो उसके लिए आपके लिए ये होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद होते हैं सॉक्स सॉक्स के बाद आते हैं डायपर। लेकिन डायपर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप डायपर सिर्फ नाइट में यूज़ करिए और डे टाइम में आप नैपी यूज़ करिए। क्योंकि आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको डॉक्टर कहता है कि आप एटलीस्ट 1 मंथ आप नैपी यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हमें नहीं पता चल पाता है बेबी का पेट भरा है या नहीं भरा है, तो उसे ना उसका सुसु हमें काउंट करना होता है। तो आप डायपर से तो काउंट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको नैपी यूज़ करनी पड़ती है। उसका 1 2 3 करके 10 तक हमें काउंट करना होता है। तो उसके लिए आप जहाँ तक हो सके नैपी यूज़ करिए। आफ्टर आप उसको फिर डायपर यूज़ करिए नाइट के टाइम। फिर आती है ड्राई शीट। आप छोटी ड्राई शीट यूज़ करिए या फिर ऐसी बड़ी ड्राई शीट यूज़ करिए, या फिर बेड प्रोटेक्टर आता है एक रबर का जो होता है बड़ा वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो छोटी शीट्स होती है ना, ये काफ़ी यूज़फुल होती है ना, हम बेबी को जब लेते हैं या इधर उधर राउंड लगाते हैं उस टाइम। फिर उसके बाद आते हैं बेबी के ऐसे मिटन्स आते हैं छोटे छोटे। ये क्या होते हैं ना, या हैंड्स उस बेबी का कवर होता है, बट आप इसे बहुत रेयर यूज़ करिए। मैंने बहुत रेयर यूज़ किया था जब मैं बाहर जाती थी उस टाइम। क्योंकि क्या होता है ना, जब बेबी थोड़ा एक्टिव होते हैं और वैसे हाथों को अपने मूव करते हैं ना, तो इजीली मूव नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें वो पैक होते हैं। तो आप जाते हैं उसे अवॉइड करिए, बाहर जा रहे हैं तो आप इसे कवर कर सकते हैं। उसके बाद होते हैं टॉवल आफ्टर बाथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं ब्लैंकेट आप कैसे लीजिए, आप सीज़न के अकॉर्डिंग लीजिए। मैं क्या करती हूँ ना, अगर समर है तो मैं इस टाइप के सॉफ्ट वाले ब्लैंकेट यूज़ करती हूँ, थोड़े पतले होते हैं, बेबी इजीली सोता है। और अगर विंटर है तो मैंने आपको हॉस्पिटल बैकपैक में दिखाया था, उस टाइप के ब्लैंकेट यूज़ करिए विंटर में, रेनी सीजन में, वो बहुत काम आते हैं। और दो चीज़ें हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सैनिटाइज़र का। वैसे भी कोविड-19 का टाइम है तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऊपर से बेबी वो तो इतना छोटा है तो हमें उसे हर चीज़ों से बचाना होता है। तो आप सैनिटाइज़र यूज़ करिए। जो आ रहे हैं, आप जो भी आपको बेबी लेता है आपके, उसको आप बोलिए सैनिटाइज़र नहीं है तो उनको बोलिए हैंड वॉश करिए, उसके बाद ही आप आइए। उसके बाद होता है ये हमारे स्किन केयर वाइप्स। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। छोटा बेबी होता है तो हम क्या कॉटन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि कभी भी वो बच्चे पॉटी कर लेते हैं ना, तो उस टाइम कॉटन आप गीला होता है तो थोड़ा बेबी को थोड़ा रिस्क होता है ना।
ठंडा लग जाता है कभी कुछ, तो आप ये यूज़ करते हैं। आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन को बॉईल पानी में थोड़ा करके, तो ये आप ज़रूर रखिए अपने पास। उसके बाद होते हैं बेबी रैपर। तो बेबी रैपर में मेरे पास थोड़ी वैरायटी है, बेबी जैसा जैसा बड़ा हुआ तो हमें लेना होता है। तो देखिए, एक ऐसे सिंपल टाइप के होते हैं, बेबी को आप बस इसमें इसका हेड डालिए, ऐसे करिए, कवर करिए और बस बेबी को लिए और चलिए। उसके बाद फिर मैंने आपको एक ज़िपर वाला बताया था हॉस्पिटल बैकपैक में, बस आपको यहाँ बेबी को रखना है या दोनों साइड से आपको जिप लगानी है, हो गया। फिर बस ये साइड से भी जिप लगा दो, हो गया। ऐसे नीचे बेबी पर चलिए। फिर एक ऐसे सिंपल वाला एक और है, ये भी वैसा, ये हेड डालिए बेबी का। और एक इस टाइप का भी होता है, एक इस टाइप का होता है, इसको आप ऐसे कवर कर सकते हो। और एक ये यहाँ से भी होता है, इस टाइप का ऐसे होता है, तो आप ऐसे बेबी को। उसके बाद आते हैं हम इम्पोर्टेंट पार्ट पे। ये तो जी कॉमन चीज़ें जो मैक्सिमम हमें पता होती है। उसके बाद होती है इम्पोर्टेंट चीज़ें। ये एक होता है रेक्टेंगुलर पिलो है मेरे पास, एक मैंने लिया था, ऐसे स्ट्रेचेबल होता है ये। देखिए, हमें जब लगता है कि हमारा बेबी एकदम स्ट्रेट है, पीछे वो टर्न नहीं ले रहा है, तो आप बेबी को थोड़ी देर के लिए ऐसे टर्न करिए, इसके सेंटर पे रखिए, ऐसे कर दीजिए, तो वो बेबी वैसा रहता है। थोड़ा ऐसे करिए, फिर ऐसे कर दिए, बेबी वैसे ही रहता है। तो आपको लगे कि यूज़फुल तो आप ले सकते हैं। मैंने ये फर्स्ट क्राई से लिया था, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। रेक्टेंगुलर पिलो होता है, हेड पिलो। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पिलो। पिलो तो सबको पता है, मस्टर्ड सीड पिलो होता है, राई के दानों की तकिया। इसमें क्या होता है ना, बेबी, बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि बेबी का सर पीछे से चपक गया है, बड़ा हो गया है, वैसा हम ऐसे बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है। तो ये मेरे हिसाब से आप मस्टर्ड सीड वाला यूज़ करिए। उसमें क्या होता है ना, ये कैसे स्लिपरी होती है, इसके जो दाने हैं वो स्लिपरी होते हैं, तो बेबी को आप जब भी रखोगे वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो अपने आप स्लिप करता है, तो उसका हेड एकदम गोल होता है, राउंड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर यूज़फुल लगे तो आप लीजिए। ये क्या होता है ना, आप घर पे बना सकते हैं इजीली, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो मैंने ये फर्स्ट क्राई से लिया था, वो अवेलेबल था, इजीली मिल गया, घर पे भी आप इजीली बना सकते हैं ये। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है फीडिंग पिलो, बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी। क्योंकि देखिए, ये क्या होता है, सिर्फ आपको पीछे से ऐसे लगाना है और यहाँ पे बस ऐसे करके बांधना होगी, बस। ये बहुत इजी है। ये इसलिए मैं इम्पोर्टेंट कह रही हूँ क्योंकि देखिए, हाउसवाइफ बोलिए या वर्किंग बोलिए, सबके रोल इक्वल है, सब अपनी जगह उतना ही काम करते हैं। तो क्या होता है ना, हम कंटिन्यू बेबी को दूध देते हैं। 99% फीमेल हो जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, जो 1% में आते हैं वही फार्मूला देते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, हमें इसकी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि हमें स्ट्रेट बैठना होता है, हमारे कमर में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप बेबी को आप हाथ रखते हैं, फिर ऐसे करते वैसे, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं, आप बस पिलो लीजिए पीछे, रिलैक्स होकर बैठ जाइए। आपको बस फीड कराना है, आपकी कमर भी सही रहेगी, आपको ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि जहाँ तक हो सके आप लीजिए, बहुत रीज़नेबल होता है और काफ़ी टाइम तक चलता है। मैं तो 6-7 मंथ तक यूज़ करती थी ये, स्टिल मैं यूज़ करती हूँ, बट अभी बेबी कैसे बड़ा हो रहा है तो अभी थोड़ा अवॉइड करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ लीजिए, क्योंकि हम अच्छे रहेंगे तो बेबी अच्छा रहेगा। जैसे बोलते हैं ना कि घर की जो फीमेल होती है वो अच्छी रहेगी तो पूरा घर अच्छा रहेगा, इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरत होती है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, लीजिए, ठीक है, वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, सब। चलिए, ये तो जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ बेबी प्रोडक्ट्स, मैं अपनी बेबी को क्या क्या यूज़ करती थी, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर।